बारिश की हल्की बूंदें शहर की सड़कों को भिगो रही थीं। रात के 9 बज चुके थे। हर कोई अपने घर की तरफ भाग रहा था, लेकिन एक लड़की बस स्टॉप पर अकेली खड़ी थी। उसके हाथ में पुरानी डायरी थी और आंखों में किसी के इंतजार की बेचैनी। उसका नाम था आराध्या। आराध्या रोज इसी बस स्टॉप पर आती थी। ना किसी बस का इंतजार, ना किसी दोस्त का। वो इंतजार करती थी उस लड़के का जिसने 3 साल पहले उससे कहा था, अगर कभी मैं दूर चला जाऊं तो समझ लेना मैं तुम्हारे दिल में रहता हूं। और फिर वो लड़का अचानक गायब हो गया। उस लड़के का नाम था कबीर। पहली मुलाकात 3 साल पहले। कॉलेज का पहला दिन था। कैंटीन में बहुत शोर था। आराध्या एक कोने में बैठकर किताब पढ़ रही थी। तभी किसी ने पीछे से आकर उसकी किताब खींच ली। इतनी शांति से कौन पढ़ता है कॉलेज में, लड़के ने हंसते हुए कहा। आराध्या गुस्से में बोली, तुम्हें क्या मतलब? मतलब है, क्योंकि आज से तुम मेरी दोस्त हो। और अगर ना बनूं तो मैं रोज परेशान करूंगा। वो लड़का कबीर था। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। कॉलेज की हर याद में दोनों साथ थे। कैंटीन की चाय, लाइब्रेरी की लड़ाइयाँ, बारिश में भीगना और रात रात भर फोन पर बातें। कबीर हमेशा कहता, प्यार वो नहीं जो साथ रहने की कसम दे। प्यार वो है जो दूर होकर भी महसूस हो। आराध्या हंसकर कहती, फिल्मों वाले डायलॉग मत मारा करो। लेकिन उसे क्या पता था कि एक दिन यही डायलॉग उसकी जिंदगी बन जाएगा। अचानक दूरी। कॉलेज खत्म होने वाला था। दोनों ने साथ जिंदगी बिताने के सपने देख लिए थे। लेकिन उसी समय कबीर की जिंदगी में एक तूफान आ गया। कबीर के पिता को बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो गया। घर की हालत खराब हो गई। ऊपर से कबीर की मां की तबीयत भी बिगड़ने लगी। एक रात कबीर ने आराध्या को मिलने बुलाया। वो बहुत शांत था। क्या हुआ? आराध्या ने पूछा। कबीर ने मुस्कुराने की कोशिश की। अगर मैं तुमसे दूर चला जाऊं तो भूल तो नहीं जाओगी? आराध्या की आंखें भर आईं। पागल हो क्या? मैं मर जाऊंगी। कबीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, तुम्हें जीना होगा, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे दिल में रहूंगा। अगली सुबह कबीर बिना बताए शहर छोड़कर चला गया। ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज, ना कोई पता। बस खामोशी, अधूरी मोहब्बत। 3 साल गुजर गए। आराध्या अब एक स्कूल में म्यूजिक टीचर थी। बाहर से वो मुस्कुराती थी, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने शादी के कई रिश्ते ठुकरा दिए। उसकी माँ अक्सर कहती, जिस इंसान को तुम्हारी परवाह होती वो लौटकर जरूर आता। लेकिन आराध्या हर बार वही जवाब देती, कुछ लोग मजबूर होते हैं, बेवफा नहीं। उसके कमरे में आज भी कबीर की तस्वीर थी। उसकी पुरानी चिट्ठियां थीं। और वो डायरी जिसमें कबीर ने आखिरी बार लिखा था, अगर किस्मत ने चाहा तो एक दिन फिर मिलेंगे। नया मोड़। एक दिन स्कूल में बच्चों का म्यूजिक कंपटीशन था। आराध्या स्टेज के पीछे तैयारियां कर रही थी, तभी उसने किसी की आवाज सुनी। एक्सक्यूज मी, पानी मिलेगा? उस आवाज को सुनकर उसका दिल रुक गया। वो धीरे से पलटी। सामने कबीर खड़ा था। लेकिन वो पहले जैसा नहीं था। चेहरे पर थकान थी। आंखों में दर्द था। और हाथ में एक छोटी बच्ची का हाथ। आराध्या की आंखों से आंसू निकल पड़े। कबीर। कबीर बस उसे देखता रह गया।
3 साल का सारा दर्द उन आंखों में था। सबसे बड़ा सच, कंपटीशन खत्म होने के बाद दोनों स्कूल की छत पर मिले। कुछ देर तक सिर्फ खामोशी रही। फिर आराध्या रोते हुए बोली, क्यों गए थे? एक बार बताया तक नहीं। कबीर ने नीचे देखते हुए कहा, क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। इतना बड़ा फैसला अकेले ले लिया। कबीर की आंखें भर आईं। मां कैंसर से लड़ रही थीं। घर बिक चुका था। मैं तुम्हें उस दर्द में नहीं खींचना चाहता था। आराध्या गुस्से में बोली, तो मुझे अकेले दर्द में छोड़ दिया। कबीर चुप हो गया। फिर उसने उस छोटी बच्ची की तरफ देखा। ये मेरी बेटी नहीं है। ये मेरे बड़े भाई की बेटी है। भाई और भाभी एक्सीडेंट में चले गए। अब इसकी जिम्मेदारी मेरी है। आराध्या की आंखें नम हो गईं। तुमने इतना सब अकेले सहा? कबीर हल्का सा मुस्कुराया। कुछ रिश्ते निभाने के लिए प्यार छोड़ना पड़ता है। दिल फिर धड़क उठा। उस मुलाकात के बाद दोनों फिर मिलने लगे। धीरे धीरे पुरानी बातें वापस आने लगीं। वो बच्ची जिसका नाम परी था, आराध्या से बहुत जल्दी घुल मिल गई। एक दिन परी ने मासूमियत से पूछा, पापा, ये मम्मा बनेंगी क्या? दोनों एक दूसरे को देखने लगे। आराध्या मुस्कुरा दी। कबीर की आंखें नम हो गईं। आखिरी इम्तिहान। लेकिन जिंदगी इतनी आसान कहाँ होती है। कबीर को दिल की गंभीर बीमारी थी। डॉक्टर ने कहा था कि उसके पास बहुत कम समय है। उसने ये बात किसी को नहीं बताई। लेकिन एक दिन आराध्या को उसकी रिपोर्ट मिल गई। वो टूट गई। तुम फिर मुझसे दूर जाने वाले थे। कबीर धीरे से बोला, मैं तुम्हें फिर दर्द नहीं देना चाहता था। आराध्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। प्यार में दर्द से भागते नहीं, साथ सहते हैं। अंतिम दृश्य। बारिश हो रही थी। हॉस्पिटल के कमरे में कबीर लेटा था। मशीनों की आवाजें गूंज रही थीं। आराध्या उसके पास बैठी थी। कबीर ने कमजोर आवाज में कहा, एक बात पूछूं? हम अगर मैं चला गया तो भूल जाओगी? आराध्या रोते हुए मुस्कुराई। पागल, जो दिल में रहते हैं उन्हें कोई भूलता है क्या? कबीर की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने धीरे से कहा, हम आपके दिल में रहते हैं। और उसकी आंखें बंद हो गईं। मशीन की आवाज लगातार बजने लगी। आराध्या जोर जोर से रोने लगी। परी उसे पकड़कर कहने लगी, मम्मा, पापा सो गए क्या? आराध्या ने परी को गले लगा लिया। और आसमान में बारिश पहले से ज्यादा तेज हो गई। एपिलॉग। 5 साल बाद आराध्या अब एक बड़ी म्यूजिक अकादमी चलाती थी। परी भी बड़ी हो चुकी थी। एक दिन परी ने पूछा, मम्मा, क्या पापा सच में चले गए? आराध्या मुस्कुराई। उसने अपना हाथ दिल पर रखा और बोली, नहीं बेटा, कुछ लोग कभी नहीं जाते। वो हमेशा यहीं रहते हैं। और उसकी आंखों में फिर वही प्यार चमक उठा।